जय माँ शैलपुत्री प्रथम दक्ष की हो संतान। नवरात्रि के पहले दिन करे आपका ध्यान। बैल है वाहन आपका जपती हो शिव नाम। दर्शन में आनंद मिले अम्बे तुम्हें प्रणाम। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय हो जगत जननी माँ भवानी की। माता सभी पर खूब कृपा करें। माताओं बहनों, आज से नवरात्रि के शुभ दिन शुरू हो चुके हैं। आज हम सभी भक्तजन नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की कथा को सुनेंगे। आज की यह कथा सभी का मंगल करने वाली है और सभी को पुण्य फल देने वाली मानी जाती है। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति परम पिता ब्रह्मा जी से बोले, मैं आपसे नवरात्र व्रत का महात्म्य जानना चाहता हूँ। देवी दुर्गा के नवरात्रि में जिन 9 देवियों को समर्पित है वह परम शक्ति कौन सी है? क्या यह त्रिदेव की कोई लीला है? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आप तो देवताओं के गुरु हैं। आप अपनी योग्य शक्ति के प्रभाव से इन रहस्य को जान सकते हैं, पर जन कल्याण और मानव हित के लिए मैं आपको भगवती दुर्गा के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। समस्त विश्व की जननी ही माँ दुर्गा हैं। हे देव, पहले इस व्रत को जिसने किया उसकी पवित्र पृष्ठभूमि मैं आपको सुनाता हूँ। पीठक नाम के एक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। देवी की कृपा से सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने उसके घर जन्म लिया। वह बड़ी होती रही और उधर उसके पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और हवन किया करते। तब वह भी नियम से वहां उपस्थित होकर पूजन करती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लगी और पूजन में उपस्थित नहीं हुई। पिता के बुलाने पर भी सुमति नहीं आई। पुत्री के ऐसे व्यवहार से पिता क्रोधित हो गए और बोले, सुमति, तुमने आज मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। जिस पूजन को मैंने बचपन से तुम्हें सिखाया है, आज उसी भगवती के पूजन से तुमने अपना मुख मोड़ लिया। तब सुमति बोली, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। खेल खेल में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। और रहा प्रश्न माता की पूजा का, तो वह अपने बच्चों को क्षमा कर देती हैं। वैसे भी मैं तो अभी बाल्यावस्था में हूँ। ऐसा सुनकर सुमति के पिता ने कहा, क्या कहा? बाल्यावस्था? नहीं, तुम्हारी आयु 21 वर्ष की हो चुकी है। अब तुम इतनी छोटी नहीं रही। तुमने मेरा ही नहीं, देवी का भी अपमान किया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी से करवा दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सभी प्रकार से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा वही जो माँ जगदम्बा चाहेंगी और जो उन्होंने मेरे भाग्य में देखा होगा। पुत्री के ऐसे निर्भय वचन सुनकर ब्राह्मण को और क्रोध आ गया। उसने अपनी कन्या का कुष्ठ रोगी से विवाह करवा दिया और क्रोधित होकर कहा, जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, केवल भाग्य के भरोसे रहकर किस प्रकार तुम्हारा भला होता है। पिता के इस प्रकार के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी, दुर्भाग्य ही सही, माँ भगवती ने मेरे भाग्य में जो लिखा था वह मुझे प्राप्त हुआ है। मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। इस तरह दुखी मन से सुमति अपने पति के साथ प्रस्थान कर गई। उस असहाय बालिका की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती उसके पूर्व संचित पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और बोली, पुत्री, दुखी मत हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ।
तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब सुमति ने कहा, आप कौन हैं देवी, जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब आपने मेरे लिए कहा है, तो अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करें। तभी सिंह पर सवार देवी दुर्गा के अष्टभुजा रूप में माता ने सुमति को दर्शन दिए और बोली, सुमति, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही काली, लक्ष्मी और सरस्वती हूँ। जिस देवी की तुम बाल्यावस्था से पूजा करती आई हो, मैं वही हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की, जिसके कारण तुम दोनों कारागार में बंद कर दिए गए। तुम्हें 9 दिन तक भोजन पानी नहीं दिया गया, लेकिन यह समय नवरात्रि का था और इस प्रकार जानी अनजानी तुम दोनों का नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। हे पुत्री, उसी के प्रभाव से तुम्हारा पुण्य अब जागृत हुआ है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। तब देवी की बात सुनकर सुमति ने कहा, हे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माँ, आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। माता ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। देवी के ऐसा कहते ही सुमति के पति की देह कुष्ठ विहीन हो गया। वह सोने के समान शरीर वाला हो गया। इस वृतांत के बाद ब्रह्मा जी बृहस्पति देव से बोले, देवी की कृपा पाकर ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। कालांतर में उसे देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह भगवती पर उसकी आस्था और बढ़ती गई और वो अनेक प्रकार से निरंतर देवी की स्तुति करने लगी। देवी को पुनः प्रकट होना पड़ा और फिर उन्होंने वर मांगने को कहा। हे मात, आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। आपने मेरा सभी प्रकार से मंगल किया है। हे मातेश्वरी, यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो अनजाने में किए गए जिस व्रत के प्रभाव से आप मुझ पर प्रसन्न हुई हैं, मैं उस नवरात्रि व्रत की विधि जानना चाहती हूँ। और इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने उसे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताई और बताकर अंतर्ध्यान हो गई। उधर सुमति भी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और नवरात्रि व्रत के प्रभाव से अपने परिवार के साथ हर्ष और उल्लास पूर्वक जीवन यापन करने लगी। बोलिए देवी दुर्गा की जय हो। नवरात्रि के पहले दिन में माता दुर्गा की शैलपुत्री स्वरूप को पूजा जाता है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। बैल पर स्थित माता शैलपुत्री बैल पर सवार होती हैं। एक हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प पकड़ती हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार है, सो सुनिए। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई थीं। तब इनका नाम देवी सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। अहंकार में आए हुए इनके पिता प्रजापति बने। जब देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति बने तब वह अहंकार में आ गए और एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती ने उस दिन सभी देवी देवताओं को अपने पिता के घर जाते हुए देखा, तब उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा कि यह लोग कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शंकर जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बारे में बताया। देवी सती ने जब सुना कि
कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। भगवान शंकर जी ने सारी बातों पर विचार करके उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती को बुरा लगा और यह वचन उन्हें विचलित कर गई। पिता का यज्ञ देखने और वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी उत्सुकता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। देवी सती भगवान शंकर जी से बहुत आग्रह करने लगी। उनका इस प्रकार विकल होना और उनका इतना प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। देवी सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर देवी सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। भरी सभा में जब उन्होंने अपने प्रीतम के प्रति ऐसे कटु वचन सुने, तब वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और उनकी आज्ञा ना मानकर भी वह यहाँ आईं, और जिस दक्ष प्रजापति ने उनके अंश से उत्पन्न होने के कारण उन्होंने वह शरीर त्याग दिया, वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। देवी सती योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री बनकर उनके घर में प्रकट हुई। इस बार वे शैलराज हिमालय की पुत्री हुई, इसलिए उनका एक नाम शैलपुत्री रखा गया। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिवजी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन में हर किसी को माता की भक्ति में लीन होकर उनकी कथा, उनके भजन और उनका नाम जप करना चाहिए। माताओं बहनों, यह कथा सभी का मंगल करने वाली है। इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसके घर माता का वास सदा बना रहता है और उसकी झोली माता की कृपा से हमेशा भरी रहती है। माताओं बहनों, नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण ज़रूर करें। हम आज से दुर्गा सप्तशती का अध्याय भी शुरू कर रहे हैं। आज से लेके पूरे 9 दिनों तक हम दुर्गा सप्तशती को रोज़ सुनेंगे, इसलिए आप सभी भी उस पुण्यमय कथा को ज़रूर सुनें और माता की कृपा प्राप्त करें। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ।
आप जाकर दुर्गा सप्तशती की कथा ज़रूर सुनें और इन कथाओं को अपने परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें जिससे यह कथा सभी माताएं बहनें सुन सकें। और अगर आप कमेंट करना जानती हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।